तो एक बार फिर रुक करेंगे हम अपने संवाददाता गौतम के पास। गौतम, अगर हमारी आवाज मिल पा रही तो हम जानना चाहेंगे बारिश को लेकर क्या कुछ हालात हैं बिहार में। देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पे पहले ही चेतावनी जारी की थी और वो सच साबित हुआ। भले ही उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से मानसून ने जिस तरीके से दस्तक दी है, पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और रात से सुबह की बात करें कंटिन्यू, तो वो 24 घंटे लगातार बारिश हो रही है। रुक रुक कर 48 घंटे से बारिश हो रही है। बादल अभी भी लगे हुए हैं और पानी बारिश छूटने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं राजधानी पटना के लिए पटना का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो लोग दफ्तर जाने वाले हैं, जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी इस पानी ने पूरी तरीके से खलल डाल दिया है, जिसकी वजह से पटना नगर निगम को सबसे ज्यादा इस परेशानी का दंश झेलना पड़ रहा है। पटना नगर निगम के कई इलाके, राजधानी पटना के कई इलाके, खास करके पॉश इलाके, वो पानी से भरे पड़े हैं और यही वजह है कि आम लोगों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि जहां जो काम राजधानी पटना में इन दिनों मेट्रो का चल रहा है, वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जिस तरह से टनल की खुदाई अंडरग्राउंड तरीके से हो रही है, तो उसको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है मेट्रो के काम में। लेकिन अभी ये रुकने बारिश थमने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं और लग रहा है कि शायद ये 24 घंटे तक ऐसे ही राजधानी पटना के लोगों को पानी के साथ जो दिन है वो देखना पड़ेगा और पानी के साथ ही अभी बारिश की वजह से जो लोगों की परेशानी है वो अभी बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल गौतम, इस बारिश के बीच में सरकार के भी 1 साल पूरे हुए हैं, तो आखिर काफी उत्साह भी होगा खासकर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, राजधानी पटना में जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, ठीक उसी तरीके से झमाझम राजनीतिक बयानों का भी दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही सम्राट चौधरी लगातार फेसबुक पर सरकार के महागठबंधन के 1 साल के कमियों को गिनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो अपने सुशासन की राग अलाप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1 साल में महागठबंधन की सरकार ने जो सबसे बेहतर काम किया है पिछले 15 सालों में, बिहार और राजधानी पटना ने पूरे बिहार में सभी विभागों में बेहतर काम हुआ है। तो राजधानी पटना में जैसे ही मौसम का जो तापमान है वो उमस भरी गर्मी से जैसे झमाझम बारिश ने राहत दी है, ठीक उसी तरीके से राजनीतिक गलियारों में भी एक तरफ दिल्ली की जो राजनीति थी, जो अविश्वास प्रस्ताव था, राहुल गांधी की जो कमबैक एंट्री हुई है संसद भवन में, तो ये एक तरीके से राजनीतिक जो तापमान है वो भले ही हाई है, लेकिन भगवान इंद्र की जो कृपा है वो अभी लगातार बरस रही है। अब देखना होगा कि आज दिन भर जो पॉलिटिकल हलचल है उसमें और क्या चीजें सामने निकल कर आती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बारिश के बीच जो लोग भी टीवी पर बैठे हैं वो समोसे और चटनी के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में हो रही झमाझम बयानों की बारिश का मजा जरूर उठा सकते हैं। जी चलिए गौतम, देखा जाए कि क्या कुछ शाम तक आता है और किस तरह से 1 साल का जश्न खासकर आरजेडी की, क्योंकि जेडीयू तो पहले से ही सत्ता में थी, तो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता जनता को क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ बयान आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, महागठबंधन की सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं और सबसे ज्यादा जश्न आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता मनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें 1 साल सरकार में रहने का मौका मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपलब्धियां सरकार क्या कुछ गिनाती है और जनता उन उपलब्धियों से कहां तक इत्तेफाक रखती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।